हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रव के चैनल पे। एंड आज जो होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। पहले भी कई बार हुआ है लेकिन आज कुछ हटके है, क्योंकि मैंने कल अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे एक चीज पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि आप लोग जो जो सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं और मैं दूंगा उनका अनफिल्टर्ड जवाब। और मुझे पता था किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सवाल आने वाले हैं, वो आप लोगों को भी पता है। और वैसे ही कुछ हुआ, एक ही मुद्दे को लेकर बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत टाइम हो गया है उस चीज को, हम आगे बढ़ चुके हैं, आप लोग भी आगे बढ़ जाइए। लेकिन लाइफ में और भी बहुत कुछ है यार, तो हम उसको एंजॉय करते हैं, बाकी चीजों का जवाब देते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे हैं आप लोगों ने मुझसे। सो लेट्स स्टार्ट द Q&A सेशन राइट नाउ। तो गाइस, जो पहला सवाल पूछा है वो पूछा है खुशी जी ने, एनी अपकमिंग सीरियल और एनी प्रोजेक्ट वेटिंग टू सी यू अगेन ऑन टीवी। सो इसका जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको मैं बता देता हूं, अपनी यूट्यूब फैमिली को बता देता हूं कि जैसे इन्होंने पूछा है कि हम आपको टीवी पे वापस देखना चाहते हैं और हम कब देखेंगे, तो मैं बता दूं टीवी से पहले अब आप लोग मुझे बड़े पर्दे पे पहले देखेंगे। जी हाँ, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है बूंदी रायता में। शूटिंग पूरी हो चुकी है, देहरादून में था, आप लोगों को पता है। मैं मोहिना से भी मिला था, तो वहां पे शूटिंग पूरी हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, एडिटिंग चल रहा है, डबिंग का थोड़ा सा काम बाकी है। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड में या उसके नेक्स्ट मंथ में आप लोग वो मूवी अपने थिएटर में देख पाएंगे। लेकिन गाइस, अगले सवाल पे पहुंचने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी जो स्किन है वो नॉन ग्रीसी रहे, एकदम नेचुरल ग्लोइंग रहे और रिफ्रेश दिखे। लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से होते हैं एक्ने ब्रेकआउट्स, एक्ने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और खास करके आजकल की डेली लाइफ में अगर हम बात करें, रेगुलर मास्क लगाना पड़ता है, एयर पॉल्यूशन इतना है, समर का सीजन है, स्वेटिंग बहुत होती है, तो इन सब के बाद में मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपनी स्किन को। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मामाअर्थ की तरफ से अब आ चुका है ऑयल फ्री फेस वॉश एंड ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। इस फेस वॉश को आप रेगुलर यूज कर सकते हैं, यानी कि डेली यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज फ्री फ्रॉम एनी पैराबीन्स, टॉक्सिन्स एंड एनी हार्मफुल केमिकल्स। इस फेस वॉश के कुछ की इंग्रेडिएंट्स हैं एप्पल साइडर विनेगर, सैलिसाइलिक एसिड, नियासिनामाइड एंड साइट्रिक एसिड। एप्पल साइडर विनेगर स्किन के अपीयरेंस को इंप्रूव करता है बाय रिफ्रेशिंग इट। सैलिसाइलिक एसिड ब्लॉक पोर्स को ओपन करता है और प्रिवेंट करता है ब्लैकआउट्स एंड ब्लैकहेड्स को। नियासिनामाइड इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B3+। ये आपके इनलार्ज पोर्स को छोटा करता है और आपके एक्ने के मार्क्स को भी रिमूव करता है। साइट्रिक एसिड जो है वो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को रिमूव करता है, कम कर देता है, जिससे आपको मिलती है एक्ने फ्री स्किन। एंड गाइस, इस फेस वॉश को यूज करना बहुत ही आसान है। आप एकदम स्मॉल अमाउंट में इस फेस वॉश को अपने फेस पे लगाइए, देन सर्कुलर मोशन पे मसाज कीजिए, नोज पे, फोरहेड पे, चिन पे। अच्छे से मसाज करने के बाद आप फेस वॉश को रिमूव कर लीजिए, अच्छे से धो लीजिए अपने फेस को। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी स्किन ऑलरेडी पहले से बेटर दिख रही है, क्योंकि बेटर ग्लोइंग है एंड रिफ्रेश्ड भी है। एंड गाइस, इस फेस वॉश की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि आपकी स्किन में से एक्सेस ऑयल एंड डर्ट को रिमूव कर देता है। आपको मिलती है एकदम क्लीन एंड ग्लोइंग स्किन, और ये आपके एक्ने ब्रेकआउट्स को भी रिड्यूस कर देता है। And guys, Mamaearth is all about goodness inside, and this goodness just doesn't lie in their products, but also in the values that they stand for. इसीलिए उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसका नाम है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। इसके अंदर whenever you buy a product from Mamaearth, they will link your order on a website to a tree that they plant, and they are aiming to plant 1 million trees by 2025. एंड गाइस, मामाअर्थ का ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च हो चुका है, जो आपको मिल जाएगा iOS पे एंड एंड्रॉइड पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। उस ऐप पे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स एंड अर्ली एक्सेस टू सेल्स, सो डाउनलोड जरूर करना। ऑल मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड ऑफिशियल ऐप पे। और भूलेगा मत, अगर आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल ऐप से शॉपिंग कर रहे हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, जो कि है Gaurav2022, जिससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, सो स्टार्ट शॉपिंग राइट नाउ। तो आज का जो दूसरा सवाल है वो पूछा है तितली दे ने, इफ यू वाज नॉट एन एक्टर nor a dancer, what profession you would have chosen, and please do a what's in my bag segment। इन्होंने तो इंग्लिश ही बहुत लिख दी है भाई, मुझे डिक्शनरी में समझना पड़ेगा, बट ओके, मैं समझ चुका हूँ। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं क्या होता, और मैं एक सेगमेंट करूँ जिसमें मैं दिखाऊं कि मेरे बैग में मैं क्या क्या रखता हूँ। ठीक है, तो आपके पहली चीज का जवाब ये है कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो या तो मैं कोरियोग्राफर होता,
या मैं डांसर होता या मैं क्रिकेटर होता। इसमें भी देखो कितना कंफ्यूजन है, यानी कि कुल मिला के मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं एक्टर बन जाऊं, क्योंकि मैंने इसी पे सबसे ज्यादा मेहनत की थी और टचवुड मैं एक्टर बन गया। सो एक्टिंग ही एक ऑप्शन था मेरे पास और उसमें मैं सक्सेस हो पा रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। बट अगर मैं एक्टर नहीं होता तो यार मोस्ट प्रोबेबली जिसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, मैं एक डांसर होता या कोरियोग्राफर होता। मैं कहीं पे डांस सिखा रहा होता या मेरी डांस की क्लासेस होती और मैं बच्चों को डांस सिखा रहा होता। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट्स इन माय बैग सेगमेंट करना चाहिए मुझे। तो पहले तो मैं बता दूं, मेरे पास तो बैग ही नहीं है यार, मेरे पास एक ही बैग है जो है जिम बैग। उसमें मैं आपको वैसे ही बताता हूँ क्या क्या होता है। मेरा प्रोटीन शेक होता है एंड एक्स्ट्रा सॉक्स होते हैं, उसके बाद में एक्स्ट्रा टी शर्ट होती है, परफ्यूम होता है, डिओड्रेंट होता है और मेरा वॉलेट होता है। बस और कुछ खास है नहीं यार, कुछ तमाम सीक्रेट्स रख के मैं अपने बैग में नहीं घूमता हूँ। सो आई होप कि तितली दे और आप लोगों को ये जवाब मिल गया होगा। और मैं बता दूं गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। सो मैंने कोशिश की कि जो बेस्ट वाला है मैं वो लूं। जिन लोगों का क्वेश्चन मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ, डोंट वरी, ये सेशंस होते रहेंगे, मैं बाद में आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डिड यू एवर ज्वाइन एनी एक्टिंग क्लासेस? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑन फर्स्ट एवर ऑडिशन? ये पूछा है वंशिका मेहता ने। सो वंशिका, आपका पहला जवाब तो ये है कि मैंने कभी कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं की है। हाँ, मैं थिएटर की जो क्लासेस होती है मैं वहां गया था जयपुर के अंदर, लेकिन मैं वहां आई थिंक 2 या 3 दिन गया था, हर्षित के साथ गया था। बट जब वो एक्सरसाइजेस करा रहे थे या जो भी उनका जो जिस हिसाब से भी वो एक्टिंग सिखाने की कोशिश कर रहे थे भाई, वो मुझे समझ आई नहीं। नो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अमेजिंग होते हैं थिएटर एक्टर्स, लेकिन जब मैं वहां था तो शायद मैं गलत जगह पे था या मेरे टीचर थोड़े गलत थे या जो भी था। बट मुझे लगा नहीं कि यार ये सब मुझे करना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर मैं ऑलरेडी करता हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस था, बट यही है। तो मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस तो प्रोफेशनली ज्वाइन नहीं की थी। अब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑन फर्स्ट एवर ऑडिशन? मेरा फर्स्ट एवर ऑडिशन मुझे आज भी याद है, 2014 में मैंने दिया था फॉर द शो बालिका वधू। पहले मैं सीआईडी के लिए ऑडिशन देने गया था, बट वहां पे ऑडिशंस नहीं चल रहे थे। उसके पास वाली बिल्डिंग पे बालिका वधू के ऑडिशंस हो रहे थे, तो वो मैंने दिया था। देन उसमें मैं सेलेक्ट भी हो गया था। नेक्स्ट डे मेरे को पैन कार्ड डिटेल्स और इन सब के साथ बुलाया गया, एक और लुक टेस्ट हुआ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ और मुझे बोला गया कि अब आप आराम से घर पे बैठो, 10-15 दिन बाद शूट करने वाले हम लोग। तो मुझे लगा वाह यार, ये कमाल की चीज़ है, काय का स्ट्रगल, लोग कहते हैं इतना स्ट्रगल है। मैंने तो आते ही पहले ऑडिशन में ही क्रैक कर लिया। जी हाँ, मैं पहले ऑडिशन में ही सिलेक्ट हो गया था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, शो था बालिका वधू। बट बाद में पता चला कि मुझे रिप्लेस कर दिया गया है। जब 10-15 दिन में शूट डेट्स नहीं आई, मैंने पूछा तो पता चला कि कोई और लड़के को ले लिया है। सो एनीवेज, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहां से मैं सीखा। मुझे पता चला कि इतना आसान नहीं होता है जितना आसान हम सब लोग समझते हैं। सो आई होप ये आपका जवाब है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दिविशा जैन ने, एंड इन्होंने मुझसे पूछा है, हाउ डिड यू गॉट टू नो दैट मोदी इज प्रेग्नेंट? लाइक डिड शी कॉल यू और व्हाट वाज हर रिएक्शन? प्लीज रिप्लाई भैया, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच दिविशा, लॉट्स ऑफ लव टू। अब आपने पूछा है कि मुझे कैसे पता चला कि मो प्रेग्नेंट है, तो मैं बता दूं, मुझे आप लोगों से पहले पता चल चुका था। जैसा कि मैंने बताया, मैं अपनी शूटिंग कर रहा था, अपनी मूवी की शूटिंग कर रहा था देहरादून में फॉर बूंदी राय था। वहां पे हमने प्लान किया कि मोहिना मेरे पास आज का ऑफ है, सो मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ओके आ जाओ, लंच करेंगे साथ में। सो मैं मोहिना के घर पे गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि भाई ऐसी कोई खबर आने वाली है। मैं वहां गया, मैं उनके डॉग से मिला, उनसे मिला। देन हम खाना खा रहे थे, तब उन्होंने बताया कि एक गुड न्यूज़ है। तब उन्होंने बताया दैट शी इज प्रेग्नेंट और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और ऐसा लगा अरे वाह यार, इतना अमेजिंग न्यूज़ दे दी। सो उसके बाद में भी हमने एक रील भी शूट की थी और मेरे वीडियो में भी वो आई थी। तब भी वो प्रेग्नेंट ही थी, मतलब ऑब्वियसली तब भी वो थी ही, बट हमने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि हम आराम से बताना चाहते थे। सो अब सब लोगों को जब पता चली गया है, तो आई थिंक हम सबको ब्लेसिंग्स देनी चाहिए मोहिना के होने वाले बच्चे को या बच्ची को, और उम्मीद करते हैं वो भी उतना ही शैतान या शैतान हो जितना मैं हूँ। अगर लड़की होती है तो वो मोहिना जितना ही क्यूट हो, लड़का होता है तो भाई लड़के को तो मैं सिखाई दूंगा। ओके अब अगला क्वेश्चन आता है पुष्टि जी ने पूछा है, योर मोस्ट फेवरेट टाइम इन स्कूल? यार स्कूल में मेरे ज्यादा फेवरेट टाइम्स रहे नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा स्कूल गया नहीं हूँ। मुझे अच्छा ही लगता था स्कूल जाना, एक्चुअली सच बताऊं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों को स्कूल जाना चाहिए। बट मेरी बात अलग थी यार, मेरा मन इतना करता नहीं था, अपना पढ़ाई में इतना तेज था। लेकिन अगर बात की जाए मोस्ट फेवरेट टाइम इन स्कूल की, तो आई थिंक वो रिसेस का होता था यार, क्योंकि वही एक टाइम था जब पढ़ाई या वढ़ाई कुछ नहीं होती थी। हम आराम से अपने दोस्तों के साथ चिल कर सकते थे, कैंटीन जा सकते थे, समोसे खा सकते थे, पेटीज खा सकते थे। मैं बहुत सारी पेटीज खाया करता था अपने स्कूल में रिसेस में। मम्मी से 5-10 रुपए रोज लेके जाता था और रोज खर्च करता था। मेरा अलग से बजट होता था रिसेस के लिए।
सो आई थिंक रिसेस का टाइम मेरा बहुत फेवरेट था। और अब आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो पूछा है शशांक पांडे ने। गौरव भैया, आप बताइए कि कैसे हम एक पतली बॉडी को फिट बॉडी बना सकते हैं, और अभी मैं 18 साल का हूं, और ये भी बताइए कि क्या बिना सप्लीमेंट के हम बना सकते हैं मन चाही बॉडी। लव यू भैया। थैंक यू सो मच शशांक, इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि यार हम कैसे अपनी पतली बॉडी को फिट बना सकते हैं। मैं भी 18 साल का हूँ, तो मैंने भी 18-19 साल में ही वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। आप अपनी पतली बॉडी को फिट बॉडी बिल्कुल बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डेडिकेशन और हार्ड वर्क की जरूरत है। उसके बाद में इन्होंने पूछा है कि अब बिना सप्लीमेंट के हम मन चाही बॉडी बना सकते हैं। सो मुझे तो पता नहीं है कि आपके मन में कौन सी बॉडी है जो आप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं आपको जवाब दूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही जानता हूं कि बिल्कुल आप अनलेस यू वांट टू बी अ प्रॉपर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, उसकी बात थोड़ी अलग है। अगर आप नॉर्मल फिटनेस में हैं एंड नॉर्मल फिट रहने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, प्रॉपर क्लोथ्स फिट आए, उसके लिए अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली बिना सप्लीमेंट्स के बना सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं वर्कआउट स्टार्ट किया था उसके 4 साल बाद मैंने प्रोटीन लेना स्टार्ट किया था। मैं भी 4 साल तक एकदम नेचुरल था। अगर आप रेगुलर हैं, अपने वर्कआउट को लेकर थोड़ा पंक्चुअल हैं, रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप आने वाले 1-2 साल में अपनी मनचाही बॉडी ले लेंगे। गाइस, ये था हमारा आज का Q&A सेशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और जिस टॉपिक पे आप लोगों ने ज्यादा सवाल पूछे हैं उस टॉपिक के सवाल मैंने जानबूझ के नहीं लिए, क्योंकि आई थिंक आगे बढ़ चुका हूं यार। आप लोग भी बढ़ जाओ, सब लोग बढ़ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं मामाअर्थ के वो अमेजिंग प्रोडक्ट्स, तो आप नीचे जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक दिए गए हैं, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई और यूनिक क्वेश्चन है आपके पास तो वो भी पोस्ट कर देना, अगले Q&A सेशन के लिए रख लेंगे। See you in the next video. Bye.